भी थे और आखिरी वक्त में जब 2002 का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त कैंडिडेट मिलना बड़ा मुश्किल था। तो उस वक्त डॉक्टर साहब को अचानक मुफ्ती साहब ने गुजारिश की और वो इलेक्शन लड़ा, वो कामयाब हो गए और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनका जो है जाँ बहक किया गया उनको, और उसके कुछ वजूहात की वजह से कुछ होता रहता है घर के अंदर, और शोएब साहब जो हैं वो चले गए। और मुझे खुशी है आज वो अपने घर में अपने ख़ानदान में वापस आ रहे हैं। बहुत ही मेहनत कश है ये, बहुत मेहनत की है इन्होंने और लोगों में कुछ ना कुछ अपना मकाम इन्होंने पैदा। इनके आने से जो पीडीपी और मजबूत हो जाएगी और जो एजेंडा है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, उसको आगे चलाने में शोएब लोन साहब जो हैं आगे आगे रहेंगे। आइए नजदीक आप शोएब साहब कुछ बोलना चाहें क्या? साहब मैं नीचे बैठ के आराम से नीचे बैठ के फोन मोबाइल मैं सदर महबूब जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। अपनी पार्टी जहाँ से मैं मेरे वालिद साहब ने आगाज़ किया, मैंने भी आगाज़ किया और आज वापस आने का मौका दिया, और जिस गर्मजोशी से इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं इस पार्टी के जो कोर एजेंडा है उसको लोगों तक पहुँचाऊँ। जो मुफ्ती साहब की उनके जो ख्वाब थे वो लोगों तक पहुँचाऊँ, जो उनकी बातें थी वो लोगों तक पहुँचाऊँ। इस पार्टी का एक एजेंडा है, ये एक तहरीक है। इस तहरीक को इंशाल्लाह आगे बढ़ाने में जो मुझसे मैं इंशाल्लाह। थैंक यू। महबूब जी, देश में जो इस वक्त दिल्ली में खासतौर पे हालात बने हैं, पहले CGP का प्रोटेस्ट, उस पर जो टेयर गैस शेलिंग और बाकी फोर्स इस्तेमाल किया गया, और कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को भी जिस तरीके से डिटेन किया गया आउटसाइड प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, तो इस पूरी सलाम करती हूँ जनरेशन जो जी है, उन्होंने जो डर और खौफ तो मुल्क में कई, पर मुझे लगता है एक ऐसा इन्होंने आंदोलन शुरू किया है जो इस मुल्क में इन्होंने वापस लाया है इस मुल्क को, जहाँ सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है। तो मैं उनको सलाम करती हूँ। जो काम हम नहीं कर सके, जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके, जो डर बड़े बड़े लीडर नहीं निकाल सके, मुझे लगता है आज इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने ये एक स्ट्रगल शुरू करके भूखे प्यासे खून से लथपथ इन्होंने एक नई तवारीख लिखी, एक नया संदेश दे रहे हैं मुल्क को कि डरो मत, हम आपका फ्यूचर है। और मुझे खुशी है कि ये जो पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है वो इनके पीछे इकट्ठे हो रही है। इनसे आगे नहीं हो सकते, बिकॉज आई थिंक ये लोग इस वक्त इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। बाबा जी, कल जो CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा भी होगा, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, आपको इनवाइट हुआ और उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया, और इनडायरेक्टली आपका नाम लिए बगैर ने कहा कि एक जमात 2000 में बनी है, तनकीद की, और ये भी कहा कि बीजेपी के साथ मोदी के साथ हाथ मिलाए, लेकिन हम अपने एजेंडे पर हमारा मौक़िफ़ वही रहा। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, उमर साहब जो हैं इस वक्त यहाँ के वज़ीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोकसभा में हैं, हुकूमत साजी में, तो उनका फोकस PDP क्यों रहता है? तो हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडे के, मुफ्ती साहब का एक विजन रहा, उसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है जिस पार्टी के पास 50 सीटें हों, जिस पार्टी के बानी मरहूम शेख साहब रहे हों, आज वो पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के मसले को, यानी समंदर को, वो एक उस कोजे में बंद कर रही है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेट खुद का है। जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है। यहाँ 47 से लेके आज तक लोग अपनी इज्जत नफ्स के लिए लड़ रहे हैं। आज जब एक चीफ मिनिस्टर, उसकी सरकार जिसकी इतनी ब्रूड मेजॉरिटी है, जब वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर मसला स्टेट हुड से हल हो जाएगा,
मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो वही बात मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने उनको कहा था ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें अगर यही फैसला होता कि भाई हमने स्टेट हुड पे दिल्ली जाना है तो शायद मिलजुल के ये फैसला करते। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो खाली स्टेट हुड के लिए नहीं मिला है, वो मुझे लगता है एक बड़े मसले के लिए, बड़े मुश्किलात दूर करने के लिए मिला है। और उसमें हम उमर साहब को बार बार याद दिलाते रहेंगे, वो गुस्सा करते रहेंगे, हम फिर भी उनको याद दिलाते रहेंगे। महबूबा जी उन्होंने कहा 370 जो है वो वापस नहीं आएगा, जो अभी की सरकार है उससे 370 मांगना एक तो उन्होंने पहले तो उसको अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा, उन्होंने जगह जगह ये तकरीरों में क्यों कहा। मगर मैं आपको बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब हमने मुजफ्फराबाद के बोर्ड लगाए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 50 साल लोगों को बोला रावलपिंडी आओ, रावलपिंडी जाओ, हम रावलपिंडी रोड खोलेंगे। जब मुफ्ती साहब ने, उसके बाद हमारे 2004 में 14 हमारे वर्कर, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी थे, जो PSO थे, वो शहीद हुए। 2005 में वो मुजफ्फराबाद खुला। तब तक ये कहते थे मुफ्ती साहब क्या ये झूठे ख्वाब दिखा रहे थे। इसलिए मैं समझती 370 हो, मसले कश्मीर के हल के हवाले से रेजोल्यूशन की बात हो, ये कोई झूठा ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। आज नहीं तो कल जैसे लद्दाख में लोग इकट्ठे हो गए, मरकजी सरकार मजबूर हो गई वहाँ के जॉब्स 371 देने के लिए, उनके जॉब्स, उनकी लैंड सिक्योर करने के लिए। मैंने भी कोशिश की थी, एक अदना कोशिश, हम भी इकट्ठे होके मरकजी सरकार को कायल करेंगे कि हमसे बात करें और कुछ ना कुछ उनसे लेके रहेंगे। तो ये कहना है कि 370 नहीं मिल सकता है, मैं कहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से उन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी, मैं कहती हूँ उस पर आप जो है तेज़ाब फेंक रहे हैं, पानी नहीं बल्कि उस पर तेज़ाब फेंक रहे हैं, जो मुझे लगता है हमें लोगों की उम्मीद नहीं। ही वॉन्ट्स टू गिव पीपल अ सेंस ऑफ डिफीट, यानी शिकस्त का एहसास दिलाना चाहते हैं लोगों को। मुझे नहीं लगता किसी लीडर को ऐसा करना चाहिए कि ऐसा से शिकस्त अपने लोगों को दिलाए, ऐसा नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ मसले कश्मीर जिंदा है, उसको हल करना है और बशमूल उसमें 370 और 35 है, उसका एक पार्ट होना चाहिए, नॉट ऑल टुगेदर। और स्टेटहुड इज अ पार्ट, जो हमारे साथ 2019 में हुआ उसकी एक कड़ी है स्टेटहुड। तो आप सब कुछ छोड़ते हैं, आपके पाँव काट दिए, आप कहते हैं पाँव तो कट गए, आप जूता मुझे दे दो। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और अपनी पार्टी के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े वादे प्लेबिसाइड से लेके ऑटोनॉमी की बातें की हैं, मुझे लगता है उनके साथ भी ज्यादती है। मगर साथ में मुझे ये बात भी याद आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा नॉर्मलाइज किया है सिचुएशन को। जब मरहूम शेख साहब ने 75 में अकॉर्ड किया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत दोनों पे कॉम्प्रोमाइज करके वो चीफ मिनिस्टर बने और जो भी तब तक इरोजन हुआ था उसको नॉर्मलाइज किया। इसी तरह कहीं ना कहीं उमर साहब की जो मैं एक्टिविटीज़ देख रही हूँ, जंतर मंतर जाना स्टेट हुड के लिए, हर वक्त स्टेट हुड की बात करना, 370 ज़बान पे नहीं लेना, और अब ये कहना कि 370 मुमकिन नहीं है, मैं समझती हूँ ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जो 2019 में यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ उस सिचुएशन को ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो बीजेपी कहती है। सॉरी, अभी हमने कोई इस पे कोई फैसला नहीं किया। मैम, मोर्जे इल्जाम आप ही को ठहराया जा रहा है। अरे मैंने बोला ना, उनका फोकस उसमें बता रहा है कि 370 आपकी वजह से। मैंने कहा अगर उनका फोकस हम अभी अगर यूनिटी के लिए बताया जाता है तो आप तो मतलब आपको यूनिटी नहीं करनी चाहिए। मैंने तो यूनिटी के लिए इनिशिएट किया था, मैंने कहा था सब पार्टी के साथ मिलके बीजेपी को भी ला। बीजेपी कहती है ना स्टेट हुड देंगे, कम से कम उनको तो कायल करना चाहिए था अपने साथ लेने के लिए। हम तो स्टेट हुड से ज्यादा कहते हैं, हम तो बेईमानी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने बेईमानी की, मैनिफेस्टो में 370 रखा, 35 ए रखा, छोड़ दीजिए। वो एक सिलेंडर देंगे मुफ्त में, 200 यूनिट देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, आप बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं, उनको छोड़िए। मगर 370 तो उनने हर जगह वादा किया ना, तो ये अपने वादे से मुकर गए। तो क्या चाहते हैं PDP भी अपने वादे से मुकर जाए? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।